क्या आपको आव्यूह का यह प्रश्न हल करने नहीं आता? क्या आपको वज्र गुणनखंड विधि हाई स्कूल में नहीं पढ़ाया गया था? आइए हम उस वज्र गुणनखंड विधि का प्रसारण यहाँ देखते हैं कि सारणी का निर्माण कैसे होता है, दिए गए समीकरणों को आव्यूह विधि से कैसे हल करते हैं। यह प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए अपना YouTube चैनल SSDP मैथ गुरुकुल। आइए हम आज आप लोगों को आपकी समस्या का समाधान करते हैं। दिए गए समीकरणों को आव्यूह विधि से कैसे हल कर सकते हैं जब तीन चर वाले तीन समीकरण दिए हों तब। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम दिए गए समीकरणों को आव्यूह रूप में इस प्रकार लिखते हैं। अभी आव्यूह का निर्माण कैसे हुआ आप जरा ध्यान से गौर करिएगा कि पहले वाले समीकरण में एक्स वाई जेड के जो गुणांक हैं 1 + 1 + 1 है तो 1 1 1 लिख दिए। दूसरे वाले में 1 - 1 + 1 है तो 1 - 1 + 1 लिख दिए। तीसरे वाले में 2 + 1 - 1 है तो 2 + 1 - 1 लिख दिए। अब तीसरा आव्यूह है एक्स वाई जेड का और दूसरा आव्यूह है एक्स वाई जेड का और तीसरा आव्यूह है 6 to 1 का। 6 to 1 क्या, जो कांस्टेंट टर्म यहाँ है उन्हीं को हम यहाँ तीन आव्यूहों के रूप में हम दिए गए समीकरणों को इस प्रकार लिखते हैं। सर्वप्रथम हम इन्हें पहले वाले आव्यूह को बोलेंगे a, दूसरे वाले को x, तीसरे वाले को b। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी x = a इनवर्स b होगी, जहां a x b क्या है ये आपके सामने लिखा गया है। अब हमें a इनवर्स में b से मल्टीप्लाई करेंगे तब x का मान निकलेगा, अर्थात x y z का मान निकलेगा। तो हमें a इनवर्स फाइंड करना है। अब a इनवर्स कैसे फाइंड होगा? a इनवर्स के लिए क्या शर्त है? सबसे पहली शर्त है दिए गए आव्यूह के सारणी का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात दिया गया सारणिक व्युत्क्रमणीय हो। तो हम यहाँ पर माड a सारणी का हम आव्यूह का सारणिक रूप निकाले और उसका प्रसारण करके हम मान निकाल दिए, 6 आया। किसी सारणी का प्रसार कैसे होता है? किसी भी पंक्ति, पहली पंक्ति या पहला स्तंभ या किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हैं। यदि आप सारणी का प्रसार नहीं जानते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम सारणी का प्रसार कैसे किया जाता है इस पर वीडियो बनाएंगे। आज हम केवल तीन समीकरणों को कैसे हल करते हैं इस पर वीडियो बना रहे हैं, अतः हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। सारणी का मान हमने निकाला, आया 6। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हमें a इनवर्स निकालने के लिए सहखंडज आव्यूह की जरूरत पड़ती है। सहखंडज आव्यूह अर्थात एडजॉइंट a, हमें एडजॉइंट a निकालना है दिए गए सारणी का सहखंडज आव्यूह। तो आइए हम सहखंडज आव्यूह निकालते हैं। सहखंडज आव्यूह से पहले हम आव्यूह a के सहगुणनखंड को निकालेंगे। सहगुणनखंड क्या होता है? आप यहां देख रहे हैं कि सहगुणनखंडों को हम C11, C12, C13 इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। C का मतलब कोफैक्टर। हमें सहगुणनखंड यहाँ निकालना है सहखंडज आव्यूह का निर्माण करने के लिए। तो ये जो C11 है ये बता रहा है कि पहली पंक्ति C11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव 1 है। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव 1 है, इसका सहगुणनखंड हमें निकालना है। सहगुणनखंड निकालना है तो हम इस 1 को जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है बंद कर लेंगे। बाकी जो बचेगा -1 1 और 1 -1 इसको सारणिक में यहां लिख देंगे और इसके बाहर चिन्ह लिखेंगे, पहला प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस। इस क्रम से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसको हल कर देंगे विस्तारित रूप से, आ गया 0। C12 क्या है? C12 का मतलब हुआ पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति तो यही है लेकिन दूसरा स्तंभ अर्थात इस अवयव की बात हो रही है। C12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसको पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद कर लेंगे। इस प्रकार आएगा 1 2 और 1 -1। तो यहाँ लिख देंगे 1 2 और 1 -1 और यहाँ बाहर चिन्ह लिखेंगे माइनस का दूसरा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 9 के 9 अवयवों का हम सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो आपके सामने सहगुणनखंड यहाँ निकाला गया है। अब यहाँ हम नाउ एडजॉइंट a निकालेंगे। एडजॉइंट a क्या है? दिए गए
आव्यूह के सहगुणनखंडों द्वारा निर्मित जो आव्यूह है उसका परिवर्त आव्यूह ए डैश ज्ञात करेंगे। अर्थात C11, C12, C13 जो भी हम यहां निकाले हैं सबको क्रम से इसी क्रम में लिखकर ऊपर डैश लगा देंगे, डैश लगा देंगे। डैश का मतलब होता है पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देना ही परिवर्त आव्यूह ए डैश कहलाता है। अब यहाँ पर 033 जो पंक्ति में लिखा गया था उसे स्तंभ में लिख दिए 033। 2-31 जो दूसरी पंक्ति थी वो दूसरा स्तंभ बन गया, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन गया। पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में जब बदल दिया जाता है तो उसी को परिवर्त आव्यूह ज्ञात परिवर्त आव्यूह कहते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ एडजॉइंट ए ज्ञात हो गया, आपके सामने यहाँ एडजॉइंट ए है। अब हम ए इनवर्स ज्ञात करने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ए इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है। आप जानते हैं ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई सारणी ए। अब एडजॉइंट ए आपके सामने है यहाँ और उसके बाई में सारणी का मान 6 आया था तो बाई में 6 को हम 1/6 कर दिए। अब आप जानते हैं फार्मूला सबसे पहले लिखे थे शुरुआत में x इक्वल टू ए इनवर्स बी, जहां x है xyz, हमें xyz का मान निकालना है तो इस रूप को हम हल करेंगे। तो a इनवर्स का b में मल्टीप्लाई करा देंगे, ये आपका a इनवर्स है और ये आपका b है 6:1। अब यहाँ क्या काम करेंगे, गुणा कराएंगे, 1/6 को यथावत उतार देंगे। आइए दो आव्यूहों का गुणा कैसे किया जाए सीखते हैं। 0 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 0 का 6 करेंगे 0 आएगा, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 2 जा 4, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 जा 2। पंक्ति का स्तंभ में गुणा कराते हैं, पहली पंक्ति का स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का स्तंभ में, फिर तीसरी पंक्ति का इसी स्तंभ में बारी बारी से गुणा करा के सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्रमशः 6 12 18 आया। अब बाई में 6 है, जब बाई में 6 का मतलब हुआ कि प्रत्येक अवयव को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 1 2 3, यहाँ आ गया 1 2 3। अब जब तुलना करेंगे तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3 आपके सामने यही आंसर है। आशा करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। हम कुछ यहाँ पर विस्तृत रूप को शार्ट में कर दिए हैं, पूरा नहीं समझा पाए ताकि ज्यादा समय ना लग जाए। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हमें फिर से बताइएगा, हम डिटेल लॉन्ग में वीडियो बनाएंगे।